कक्षा 8 संस्कृत चतुर्दश पाठ है, 14वां पाठ आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट के बारे में आपने सुना ही होगा और आज हम इस संस्कृत के पाठ से उनकी बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेंगे। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनुष्यों ने। इन्हीं मनुष्यों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। 10 पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वेदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। पूर्व दिशायाम उदिति सूर्य है, पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते हि लोके परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होता है, ऐसा ही देखा जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। सूर्य गतिशील नहीं है। सूर्यो अचल है, पृथ्वी च चला या स्वकीयम अक्षय गुणति इति सांप्रतम सुव्यवस्थापित सिद्धांत है। सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है, यानी कि सूर्य तो स्थिर है और पृथ्वी अस्थिर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर अपनी धुरी पर घूर्णन करती रहती हैं, ऐसा उन्होंने सिद्धांत दिया। सिद्धांतो अयम प्राथमेन येन प्रवर्तित स आसीत महान गणितज्ञ है ज्योतिर्विच आर्यभट्ट। ये सिद्धांत जो सबसे पहले जिसने स्थापित किया वे थे महान गणितज्ञ और ज्योतिष आर्यभट्ट। पृथ्वी ही स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़िः तेन प्रत्यादिष्टा। तेन उदाहृत्यं यद् गतिशीलायां नौकायाम् उपविष्टः मानवः नौकां स्थिरामनुभवति अन्यान् च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। उन्होंने प्रचलित रूढ़ि जो थी उन्होंने खंडित कर दिया कि पृथ्वी स्थिर है। इस रूढ़ि को उन्होंने खंडित कर दिया। उन्होंने बताया, उदाहरण देकर के बताया कि जिस तरह नाव में बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप को स्थिर अनुभव करता है और अन्य जो पदार्थ हो उनको गतिशील अनुभव करता है, उससे एवमेव गतिशील्या पृथ्व्याम अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति सूर्यादि ग्रहान् च गतिशीलान् वेति। इसी तरह से पृथ्वी पर जो रहने वाले मानव हैं वह पृथ्वी को स्थिर अनुभव करते हैं और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आर्यभट्ट ने ये कहा है कि हमें पृथ्वी को स्थिर नहीं समझना चाहिए। पृथ्वी वास्तव में स्थिर नहीं है, सूर्य ग्रह आदि जो हैं वो स्थिर हैं। और इसी परंपरा को मतलब रूढ़िवादी जो परंपरा थी उसको उन्होंने खंडित भी किया है और अपने सिद्धांत को उन्होंने स्थापित किया है। षट्सप्तत्यधिक चतुःशततमे वर्षे ख्रीष्टाब्दे आर्यभट्ट जन्म लब्धवानिति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितम्। ग्रन्थोऽयं तेन त्रयोविंशतितमे वयसि विरचितः। ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निक्षा आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत्। अनेन इदम् अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमिः पाटलिपुत्रमेव आसीत्।
476 वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। यह उनके द्वारा रचित ग्रंथ आर्यभट्ट में लिखित हैं। ये ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में लिखा था। ऐतिहासिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र के पास में आर्यभट्ट की ग्रह नक्षत्रों को जानने की वेधशाला स्थापित थी। इसके अतिरिक्त यह अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा संबद्धं वर्तते यत्र संख्यानाम् आकलनं महत्वम् आददाति। आर्यभट्ट फलित ज्योतिषशास्त्रेण विश्वसिति स्म। गणितीय पद्धत्या कृतम् आकलनमाधृत्य एव तेन प्रतिपादितं यद् ग्रहणे राहुकेतूनामको दानो नास्ति कारणं तत्र तु सूर्यचन्द्रपृथिवी इति त्रीणि एव कारणानि। सूर्यं परितः भ्रमन्त्या पृथिव्या चन्द्रस्य परिक्रमापथेन संयोगाद् ग्रहणं भवति। यदा पृथिव्याः छायापातेन चन्द्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चन्द्रग्रहणं भवति। तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चन्द्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है, जहाँ संख्याओं का आकलन महत्व रखता है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धति से किए गए आकलन को ही आधार मानकर उन्होंने प्रतिपादित किया कि ग्रहण में राहु केतु नाम के दानव का कोई कारण नहीं है। वहाँ सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोग से होने के कारण ग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण हो जाता है। उसी प्रकार सूर्य और पृथ्वी के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होता है यह आपने पहले भी आपने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा और साइंस में भी पढ़ा होगा। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्यजनाः काठिन्यम् अनुभवन्ति। भारतीयज्योतिषशास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। तस्य सिद्धान्तः उपेक्षितः। स पण्डितमन्यानाम् उपासपात्रं जातः। पुनरपि तस्य दृष्टिः कालगतिगामिनी दृष्टा। आधुनिके वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समाधारः प्रकटितः। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतं। वस्तुतः भारतीयानां गणितपरम्परायाः अथ च विज्ञानपरम्परायाः असौ एक शिखर पुरुष आसीत्। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में उसी प्रकार आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। उसके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। वह स्वयं को भारी विद्वान मानने का उपहास पात्र बन गए। वे फिर भी उनकी दृष्टि समय को लांघने वाली दिखाई देती है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने उसमें और उनके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया। इस कारण से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वास्तव में भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा का ये एक श्रेष्ठ पुरुष था। इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा होता है। धन्यवाद।